बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 26 जून 2020 की वोकैबलरी देखते हैं। आज की वोकैबलरी का पहला वर्ड है इनएक्सट्रिकेबली। इनएक्सट्रिकेबली एडवर्ब है। इनएक्सट्रिकेबिलिटी होगा तो वो नाउन होगा। इनएक्सट्रिकेबली का मतलब है अगर दो चीज़ें हों और वो आपस में इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड हो तो इसका मतलब है कि उनको अलग करना, उनको सुलझाना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी गुत्थी को सुलझाना बहुत मुश्किल हो, उसके लिए इनएक्सट्रिकेबल का वर्ड इस्तेमाल होगा। अगर इनएक्सट्रिकेबल होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। इनएक्सट्रिकेबली एडवर्ब है और इनएक्सट्रिकेबिलिटी नाउन है। अब देखते हैं इसका सेंटेंस। शी हैड बिकम इनएक्सट्रिकेबली इन्वॉल्व्ड इन द कैंपेन। सिनोनिम इसके होंगे इनसेपरेबली और सख्त पेचीदगी, इसको हम उर्दू में कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच ईडियम है। इसका मतलब है कम्प्लीटली एंड इन अ वे दैट अफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे शाखें दरख्त के साथ कनेक्टेड होती हैं और अगर दरख्त को हम पानी नहीं देंगे और उसका तना इफ़ेक्ट होगा तो उसके पत्ते और शाखें सब कुछ इफ़ेक्ट होगा। इस तरह से अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली अफेक्ट हो, हर पार्ट उसका इफेक्ट हो, तो उसके लिए ये ईडियम इस्तेमाल होता है। द गवर्नमेंट सेट आउट टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन रूट एंड ब्रांच। सिनोनिम इसका होगा कम्प्लीटली या एंटायरली, मुकम्मल तौर पर या पूरे का पूरा, इसको उर्दू में कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोजे। ये जो लेटर है ये ई नहीं है, ये फ्रेंच लेटर है, इसको ए प्रोनाउंस करते हैं। तो एक्सपोजे नाउन है और इसका मतलब है an account of the fact of a situation, especially when these are shocking and have deliberately been kept secret। जैसे अगर मीडिया पर किसी चीज़ को रिवील किया जाए और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ जो डिस्क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन हो, तो उसके लिए ये नाउन इस्तेमाल होगी। A damning expose of police corruption। सिनोनिम इसका होगा रिवील और इंकशाफ, खुसूसन किसी ऐब या कमज़ोरी या बदनामी की बात का। नेक्स्ट वर्ड है किथ एंड किन। किथ एंड किन भी ईडियम है और इसका मतलब है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सिनोनिम फैमिली कह सकते हैं। द मैन इज़ अफ्लोट अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट एंड नो सेंस ऑफ अनड्यू लोनलीनेस शुड बी अलाउड टू अफ्लिक्ट हिज किथ एंड किन। दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ और अहबाब, इसके लिए ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा। फिफ्थ वर्ड है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया नाउन है और डिस्टोपिया का मतलब है कोई ऐसी इमेजिनरी प्लेस या स्टेट या सिचुएशन जो बहुत बुरी और अनप्लेजेंट हो। जैसे अगर आजकल पेंडेमिक है तो फ्यूचर के बारे में जो भी स्पेकुलेशंस बुरी हैं उनको हम डिस्टोपिया कह सकते हैं। Video game developer was racing to finish the sequel to its blockbuster set in a post-pandemic dystopia। डिस्टोपिया को हम कंपेयर कर सकते हैं यूटोपिया के साथ। सिनोनिम इसका होगा एंटी यूटोपिया, एंटोनिम होगा यूटोपिया। एक फ़र्ज़ी मकाम जहाँ हर चीज़ बुरी और बदहाल हो, और यूटोपिया क्या होगा, एक ऐसा फ़र्ज़ी मकाम, ऐसी फ़र्ज़ी सिचुएशन जहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी हो, जैसे जन्नत अर्ज़ी हम कह सकते हैं। सिक्स्थ वर्ड है बंगलिंग। बंगलिंग नाउन है और बंगलिंग का मतलब है कोई चीज़ या काम जो बुरे तरीके से किया जाए विदाउट स्किल्स और सक्सेस, जिसमें नाकामी हो, उसको कहेंगे बंगलिंग। ही वॉज हैविली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज बंगलिंग ऑफ द केस। सिनोनिम इसका होगा ब्लंडरिंग, काम बिगाड़ना, बुरे तरीके से कोई काम करना, नाकाम कोशिश। सेवन्थ वर्ड है डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल एडजेक्टिव है और इसका मतलब है वेरी अनप्लेजेंट और ईवल। पुलिस हैव कंडेम्ड द थेफ्ट फ्रॉम एन एल्डरली विडो एज डिस्पिकेबल। सिनोनिम इसका होगा हेटफुल, उर्दू में कहेंगे कबीह, बहुत बुरा, काबिल नफ़रत और कोई ऐसा काम जो इखलाक़ी एतबार से बहुत बुरा हो। नेक्स्ट वर्ड है पिलेज। पिलेज नाउन है और इसका मतलब है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम ए प्लेस और रीजन, स्पेशली इन ए वॉर यूजिंग वायलेंस। वॉर के ज़रिए या वायलेंस के ज़रिए, ब्रूटैलिटी से किसी जगह से कोई चीज़ ली जाए, छीनी जाए या स्टील की जाए, उसके लिए ये नाउन इस्तेमाल होगी। सिनोनिम इसका होगा रोबरी। सेंटेंस देखते हैं। दे ब्रॉट बैक हॉरिफिक अकाउंट्स ऑफ मर्डर एंड पिलेज।
और उर्दू में हम इसको समझ सकते हैं जो माल गनीमत होता है वो समेटना, ख़ास तौर पर जंग में हाथ आने वाला माल, उसके लिए ये नाउन इस्तेमाल होती पर्टिकुलरली। 9th वर्ड है यूबिक्विटस, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है सीमिंग टू बी एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, उसके लिए भी ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। ही इज़ recognizable and as ubiquitous as the celebrities he photographs। सिनोनिम इसका होगा omnipresent, उर्दू में कहेंगे हाजिर व नाजिर, बैक वक्त, हर जगह मौजूद। लास्ट वर्ड है ghetto, ये नाउन है, an area of city where many people of the same race or background live। 3 मीनिंग्स होंगे इसके। पहला मीनिंग तो ये है कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग अलग से एक एरिया में रहते हों, सेपरेट हो वो बाकी शहर की पॉपुलेशन से। दूसरा मीनिंग इसका ये होगा कोई स्लम एरिया जहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप कोई रहता हो या बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स इकट्ठे रहते हों। और थर्ड मीनिंग इसका होगा द एरिया ऑफ ए टाउन वेयर ज्यूज़ वर फोर्स्ड टू लिव इन द पास्ट। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। Ghettos are often crowded with bad living conditions। सिनोनिम इसका होगा एनक्लेव और उर्दू में इसको कहेंगे, एक मीनिंग यहूदियों की बस्ती, जो माजी में इस्तेमाल किया जाता था ये वर्ड जिसके लिए। नेक्स्ट होगा शहर का पसमानदा इलाका, और फिर किसी अक़लियती गिरोह या गरीबों की बस्ती को भी गेटो कहेंगे। ये थी आज की वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक शो कीजिए, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।